मेरा खूबसूरत शहर भोपाल, मुस्कुराती वीआईपी रोड, अटखेलियाँ करता बड़ा तालाब, सीना ताने भोपाल की रक्षा करते राजा भोज। और अब इस अध्याय में एक और अध्याय जुड़ गया है, आशीर्वाद देती हुई रानी कमलापति। जी हाँ, इस वक्त मैं खड़ा हूँ रानी कमलापति आर्च ब्रिज पर, जो भोपाल की खूबसूरती में एक अध्याय और जुड़ गया है। और इस भोपाल शहर की खूबसूरती को सजाने और संवारने का काम किया है भोपाल के पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने। हम बात करते हैं, हमारे साथ आलोक शर्मा हैं, मध्य प्रदेश के भोपाल के पूर्व महापौर। आलोक भाई, आप हमेशा कहते हैं कि आप भोपाल के बेटे हैं, बर्नुकट भोपाली हैं, और इस भोपाल की खूबसूरती को सजाने संवारने में दिन रात एक की, यानी बेटा माँ की खूबसूरती बढ़ा रहा है। निश्चित रूप से आज देश में अगर मैं कहूँ कि सबसे अच्छा शहर अगर कोई है तो मेरा भोपाल शहर है, क्योंकि आज भोपाल शहर को पूरे देश और दुनिया में ताल तलैयों के शहर के रूप में पहचाना जाता है, शैल शिखरों के रूप में पहचाना जाता है। भोपाल का बड़ा तालाब, भोपाल का छोटा तालाब, भोपाल का नवाब सिद्दीक हसन साहब का तालाब, भोपाल का लेंडिया तालाब, भोपाल का शाहपुरा तालाब इस शहर की आत्मा है, शहर के प्राण हैं। इसको सजाना, इसको संवारना, इसको सुरक्षित रखना हम सभी जनप्रतिनिधियों की नैतिक जवाबदारी है। जब 2015 में नगर निगम भोपाल के चुनाव संपन्न हुए, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भोपाल से महापौर पद का प्रत्याशी बनाया और भोपाल की जनता जनार्दन ने सब ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं भोपाल की नगर निगम में शहर के प्रथम सेवक के रूप में भोपाल की जनता की सेवा करने के लिए मैं पहुंचा। मेरे मन में एक ही तड़प थी कि मैं अपने शहर का डेवलपमेंट कैसे करूं, मैं अपने शहर को और कैसे पहचान दूं। उसके लिए ये रानी कमलापति आर्च ब्रिज का मेरे मन में विचार आया कि आज भोपाल का जो बड़ा ताल है वो राजा भोज के नाम से जाना जाता है और भोपाल का छोटा तालाब भी है। ये रानी कमलापति का जो आप ये महल देखना है, ये रानी कमलापति का महल है। यहाँ पे रानी कमलापति जब गोंड शासन हुआ करता था उस समय रानी कमलापति का ये महल था और यहाँ से रानी कमलापति यहाँ रहती थी और यहाँ से ही उन्होंने एक जौहर किया था। एक अपना लुटेरा था अफ़गानिस्तान का दोस्त मोहम्मद खान, वो इंडिया आया और इंडिया में दिल्ली के माध्यम से उसने विदिशा के मार्ग से भोपाल की तरफ कूच किया। वो एन के एन प्रकरण वे रानी कमलापति को का अपहरण करना चाहता था, उनको यहाँ से उठाकर ले जाना चाहता था। वो अपनी सेना के साथ जब भोपाल पहुँचा तो रानी कमलापति जो इस भोपाल शहर की रानी थी, उन्होंने अपने 14 साल के बेटे नवल शाह से कहा कि तुम जाकर इससे युद्ध करो, और युद्ध नवल शाह 2 दिन तक करते रहे। उन्होंने ये कहा था कि अगर युद्ध तुम हार जाओ तो लाल घाटी स्थित जो मनुआ भान का टेकरा है वहाँ से धुआं करना, तो मैं अपने महल से ही यहाँ से देख लूँगी कि हम युद्ध हार गए हैं या युद्ध में हमारी सेना को पराजय हुई है। और अंतोगत बाद 2 दिन तक नवल शाह जो 14 साल के बेटे थे रानी कमलापति के, उन्होंने युद्ध किया और वो पूरी जो घाटी थी वह गोंड जो लोग थे उनके खून से लाल हो गई थी, इसलिए आज उसको लाल घाटी चौराहे के नाम से जाना जाता है। और एक संप्रदाय विशेष के जो लोग थे उसको वह हलालपुरा बस स्टैंड के नाम से जानते हैं। रानी कमलापति को जब ये लगा कि ये इसकी जो सेना है वो हम इधर हमला करेगी, तो रानी कमलापति जो शहर की रानी थी, उन्होंने ये झरोके जो दिख रहे हैं इन झरोकों से अपनी 5 दासियों के साथ 16 श्रृंगार करके जौहर किया और जौहर करने के बाद उन्होंने यहाँ पे जल समाधि ली। पर मैंने कहीं ना कहीं इतिहास में पढ़ा है कि बलिदान कभी बेकार नहीं जाता है और महापुरुषों का बलिदान के बारे में काफ़ी मैंने पढ़ा है। और इसके बाद मुझे लगा कि एक कालखंड तो ऐसा आएगा कि कोई ना कोई इस काम को देखेगा, और इस कालखंड में मैं बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ये मुझे अवसर मिला। और यहाँ पे हमने आज रानी कमलापति की भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम की परिषद ने यहाँ पे प्रतिमा स्थापित की है और रानी कमलापति जी के ही नाम पे ये 39 करोड़ की लागत का प्रस्ताव हमारा बना था, जो बढ़कर 45 करोड़ रुपए की लागत का हो गया। और मध्य प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लोकार्पित किया है, भोपाल की जनता को समर्पित किया है। ये वास्तव में रानी कमलापति जो ब्रिज है ये पुराने भोपाल और नए भोपाल को जोड़ने वाला
ये रानी कमलापति आर्च ब्रिज बनने वाला है। इसमें हमारे पुराना शहर का जो चौक बाज़ार है, आज़ाद मार्केट है, जो हनुमानगंज है, मंगलवारा है, इतवारा है, बुधवारा है, यहाँ के लोग आसानी से नए भोपाल की तरफ जा पाएंगे। और मैं समझता हूँ जो कमला पार्क का जो मेन मार्ग है, जो पुराने भोपाल नए भोपाल को जोड़ता है, यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक भी कम होगा। उस रानी कमलापति आर्च ब्रिज से भोपाल की लगभग 3 लाख आबादी को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। तो आलोक भाई ने केवल एक इस ब्रिज के अलावा भी अगर हम बात करें तो स्मार्ट रोड आपके देन है, इसके अलावा कई म्यूजिकल फाउंटेन आपकी देन है, मतलब और ख़ास तौर से आपने पुराने शहर में विकास के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। क्या आपको लगता है कि भोपाल का जो पुराना शहर जो हमेशा से विकास से अछूता रह जाता है, उसके लिए बहुत बेहतर प्रयास किए? देखिए, मेरा ये मानना है कि हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में आते हैं, अगर हम राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं तो सेवा करने का हमने व्रत लिया है, सेवा करने का हमने संकल्प लिया है। और भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो जनता से वादे करती है उन वादों को पूरा करती है। पॉलीटेक्निक से जो डिपो चौराहे का स्मार्ट रोड आज बनकर तैयार हुआ है, और ये भी एक भोपाल की जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक बड़ी सौगात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी है। क्योंकि जब भी हम एयरपोर्ट से आते हैं, पुराने शहर से नए भोपाल की तरफ जाते हैं, या नए भोपाल से हम पुराने शहर की तरफ आते हैं, तो लगभग 10 रेड सिग्नल हैं जो यातायात को व्यवस्थित करने के लिए लगाए हैं। उसके लिए उनको पार करके जाना पड़ता है, उसके लिए ट्रैफिक रुकता है। पर अब जो लोग भी नए भोपाल की तरफ जाना चाहते हैं, नए भोपाल से पुराने भोपाल की तरफ आना चाहते हैं स्मार्ट रोड से, तो उनको ये काफ़ी दिक्कतें नहीं होंगी। मैं समझता हूँ कि भोपाल के विकास में आज ये 2 उपलब्धियाँ और जुड़ चुकी हैं। मैं समझता हूँ कि आज भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में जब भी सरकार रही, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कमला पार्क पे जो राजा भोज सेतु बनकर तैयार हुआ है, इसका श्रेय भी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को जाता है, प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को भी जाता है। और जिस प्रकार से अगर हम होशंगाबाद रोड की बात करें, जब हम लोग होशंगाबाद की तरफ हम जाते थे या मिसरोद जाना पड़ता था, तो कई बार हबीबगंज रेलवे ब्रिज के ऊपर जाम रहता था, और कई बार रेलवे फाटक बंद होने के कारण लंबी लंबी कतार और लाइनें लगी रहती थी। आज वीर सावरकर सेतु बनकर तैयार हुआ है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनकर तैयार हुआ है। और अगर इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो केवल मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जाता है। बावड़िया कला का आर्च ब्रिज देख ले, लाल घाटी का जो ये ब्रिज बनकर तैयार हुआ है, सुभाष नगर का रेलवे ओवर ब्रिज बनकर जो तैयार हो रहा है, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। मैं समझता हूँ ये सारे के सारे विकास के काम आज से 2 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी की हमारी परिषद में हो जाना चाहिए थे, परंतु कहीं ना कहीं कांग्रेस हमेशा अच्छे कार्यों में, विकास के कार्यों में रोड़ा अटकाती है। किस प्रकार से कांग्रेस के विधायकों ने रानी कमलापति का विरोध किया, ये रानी कमलापति का विरोध नहीं है, ये मैं समझता हूँ पूरी भोपाल की जनता का विरोध कांग्रेस पार्टी ने किया है। हमने स्मार्ट रोड बनाया, स्मार्ट रोड में अड़ंगे लगाए कांग्रेस के विधायक ने, कांग्रेस की पार्षद ने, और इसको मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ का सपोर्ट था। हर चीज़ में चक्का जाम करना, बुराई करना, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों के ऊपर पथराव करना, कई FIR भी उनके ऊपर। मैं समझता हूँ कांग्रेस के लोगों हमेशा विकास के कार्यों का विरोध करते हैं। भोपाल की जनता अच्छी तरीके से समझती है। आज हम सब के लिए एक ऐतिहासिक दिन बन गया भोपाल, रानी कमलापति आर्च ब्रिज का मुख्यमंत्री जी ने लोकार्पण किया। तो निश्चित रूप से अगर आप शहर का विकास चाहते हैं, विकास करते हैं, तो आपको उसकी बारीकियां समझना चाहिए। आलोक भाई ने एक बहुत अच्छी बात बताई है कि करीब 10 सिग्नल पड़ते हैं, ये हमें और आपको नहीं पता होगा, क्योंकि जो शहर का विकास करना चाहता है वो उसकी बारीकियां समझता है, वो उसके एक एक पॉइंट पर नज़र रखता है। अब हम अगला सवाल ये करते हैं आलोक भाई कि स्वाभाविक रूप से कि जब आप विकास कर रहे होते हैं या कुछ नया सोच रहे होते हैं या कुछ नया डेवलपमेंट की जब आप करते हैं, तो सियासत होती है, क्योंकि श्रेय किसके खाते में जाएगा? श्रेय अगर आलोक शर्मा के खाते में जाएगा तो ये तमाम आप उसमें हम कह सकते हैं कई बार विपक्षी दल आपत्ति करते हैं, जैसा इस ब्रिज को लेकर हुआ था, तमाम विरोध हुआ था, स्मार्ट रोड को लेकर हुआ। तो आपको लगता है कि विकास में सियासत कहीं दूर दूर तक नहीं होनी चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि विकास में राजनीति नहीं होना चाहिए। आप अगर अच्छा काम करते हैं तो हम आपकी तारीफ करेंगे, उसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। अगर आज लाल घाटी से ये हमारा VIP रोड बना है,
ये भी भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी के कार्यकाल में हुआ था। इसको हमारे विकास पुरुष बाबूलाल गौर जी ने ही बनवाया था। अच्छे काम करोगे, जनता सब समझती है। मुझे समझता हूँ कि विकास के कार्यों में कांग्रेस को राजनीति नहीं करना चाहिए। कांग्रेस सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ये राजनीति करती है। मुझे लगता है कि वो इस प्रकार की राजनीति ना करते हुए उसको जनता का दिल जीतना चाहिए, क्योंकि आज प्रकार से देश में, प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता जा रहा है। वो इसी कारण से होता रहा है। जनता सब समझती है कि काम करने वाले जनप्रतिनिधि कौन है और काम में रोड़ा अटकाने वाले व्यक्ति कौन है। आप भी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सब इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं आखिर विकास के काम कौन करता है। जब जब भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और आज भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और मुख्यमंत्री जी की हमेशा यही मंशा रही है कि हम भोपाल को स्मार्ट सिटी बनाएं। आज भोपाल स्मार्ट सिटी बन रहा है। मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हम भोपाल को हेरिटेज सिटी बनाएं, डिजिटल सिटी बनाएं, ग्लोबल सिटी बनाएं। इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम ये है कि आज हमारा भोपाल देश में साफ सफाई व्यवस्था में दूसरे नंबर पे आया है। 2019 हो 2020 हो, हम देश की स्वच्छतम राजधानी का अवार्ड लेकर हम आए हैं। मुझे लगता है कि हम सभी भोपाल वासियों को, हम भोपाली पहले हैं। मैं समझता हूँ भोपाली होने की फीलिंग्स हमारे अंदर होना चाहिए। आखिर इंदौरी साफ सफाई व्यवस्था में क्यों नंबर 1 के ऊपर आता है, हम क्यों नंबर 2 पे आते हैं? कहीं ना कहीं मालवा के लोगों को कहीं ना कहीं अपना मालवा के प्रति प्रेम है। कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि मारा मालवा, मारा राजवाड़ा, मारी होलकर, मारा पोहे, मारा नमकीन, मारा भुट्टे का किन, वो उस तक की ब्रांडिंग कर देते हैं। तो हमको भी, मैं समझता हूँ, उनको इंदौरियन होने के ऊपर फक्र और गौरव लगता है। तो हमको भी अपने अंदर भोपालियन होने की फीलिंग्स पैदा करना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि मैं सागर का हूँ, मैं छतरपुर का हूँ, मैं उज्जैन का हूँ, मैं रतलाम का हूँ, मैं होशंगाबाद से आई हूँ, मैं विदिशा के हूँ। इससे काम नहीं चलने वाला। अब इस शहर में आप बस गए हैं, ये शहर आपका है, सृजन आपका वहाँ हुआ है, तो विसर्जन और मकान तो सब यहीं बन गए हैं। इसलिए कहीं ना कहीं भोपाल में जब भी हमारा कोई रिश्तेदार आता है, मेहमान आता है, वो कहीं ना कहीं हमारे भोपाल शहर की तारीफ करने से नहीं चूकता है। पर मेरे को कहीं ना कहीं लगता है कि हमको इस कंजूसी से बाहर निकलना पड़ेगा, कि कंजूसी के साथ नहीं, बड़े दमदारी के साथ, बड़े फक्र के साथ ये कहना पड़ेगा कि हमारा भोपाल देश में सबसे अच्छा शहर है, सबसे सुंदर शहर है। ऐसा शहर कहीं नहीं मिलेगा। कई बार तो बरसात में ऐसा लगता है कि हमारे भोपाल में हरी चुनरिया ओढ़ ली है पूरे भोपाल में, कहीं कुल्लू मनाली जाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो लगातार इस प्रकार के विकास के काम जनप्रतिनिधियों को करना चाहिए। आज रानी कमलापति जी की जो ये प्रतिमा स्थापित की है भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आने वाले दिनों में जो राजा भोज जी का जन्म था उस पर जयंती और उनका पुण्यतिथि, रानी कमलापति की भी जयंती और पुण्यतिथि मनाने का काम हम लोग करेंगे। आने वाली पीढ़ी को हम लोग प्रेरणा देने का काम ये प्रतिमा करे, क्योंकि भोपाल का जो इतिहास है, ये भोपाल केवल नवाब और बेगमों का भोपाल नहीं है, ये भोपाल का 1000 साल का गौरवशाली इतिहास रहा है। क्योंकि ये भोपाल सम्राट अशोक का भोपाल है, ये भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है, ये भोपाल प्रतिहार वंशों का भोपाल है, ये भोपाल राजा भोज परमार वंशों का भोपाल है, ये भोपाल रानी कमलापति गोंडों का भोपाल है। इसके बाद नवाब और बेगम आए हैं। तो मैं समझता हूँ जो भोपाल का इतिहास है, जो वास्तविक इतिहास है, वो आने वाली पीढ़ी के सामने आना चाहिए। इसके लिए मैंने भोपाल के बड़े तालाब में 7.5 करोड़ रुपए की लागत से म्यूजिकल फाउंटेन स्थापित किया है। वो भी प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने बंद करा दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जाऊंगा और उनसे मिलूंगा भोपाल की जनता की तरफ से, कि भोपाल का जो हमने एक गौरवशाली इतिहास रहा है, सम्राट अशोक का कालखंड, चंद्रगुप्त मौर्य का, राजा भोज का, प्रतिहार वंशों का, वो कहीं ना कहीं सामने आना चाहिए। और इसके लिए बहुत ही जल्दी इसकी शुरुआत, भोपाल का जो लाइट एंड साउंड शो कांग्रेस ने बंद करा दिया है, उसको भी हम चालू कराने का काम करेंगे। निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब इंदौरी इसको इंदौरी भैया समझता है तो हम भोपाली अपने आप को भोपाली क्यों नहीं समझे। लेकिन कई बार जब आप विकास करते हैं तो कई बार हमको जो स्थानीय लोगों से मदद मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलती। कई बार धार्मिक स्थल हमारे उसमें विकास में रोड़ा बन जाते हैं। कई बार
व्यक्ति चाहता तो है भोपाल खूबसूरत बने, लेकिन वो खूबसूरती के लिए प्रयास में सहयोगी नहीं बनता है। हालांकि हो सकता है उसकी कुछ मजबूरियां होती हों, लेकिन फिर भी हमको खूबसूरत शहर बनाने के लिए आम जनता की सहयोग। कि धर्म और संप्रदाय के आधार के ऊपर भोपाल में राजनीति नहीं चलेगी और भोपाल में अब नई पीढ़ी आ गई है। नई पीढ़ी को केवल एक ही बात समझ में आती है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट और डेवलपमेंट, विकास विकास विकास। जो विकास करेगा जनता उसको हाथों हाथ लेगी, इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। भोपाल, हमारा देश बहुत तेज़ी से बदल रहा है, प्रदेश विकास की रफ्तार पे आगे बढ़ रहा है। आज कोई भी ये भोपाल में आता तो उसको लगता नहीं कि ये भोपाल है। इस प्रकार का राजा भोज, इस प्रकार का रानी कमलापति ब्रिज, तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट तो हो रहा है। कांग्रेस की सरकार जब जब भी मध्य प्रदेश में आती है, भ्रष्टाचार बढ़ता है, अराजकता बढ़ती है, वल्लभ भवन को दलाली का अड्डा बना देते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते, आरोप प्रत्यारोप करने का काम करते हैं। मुझे और भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनती है और भोपाल में नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की परिषद बनती है, तो भोपाल में विकास के काम हम लोग होते हैं। आज आप जाकर देखिए, जितने भी हमारे सृजन से विसर्जन के जो काम है, विश्राम घाट, उनका हमने कायाकल्प करने का काम किया है। चाहे छोला विश्राम घाट हो, सुभाष नगर विश्राम घाट हो, भदभदा विश्राम घाट हो, हमारा संत हृदय राम नगर का विश्राम घाट हो, खजूरी का विश्राम घाट हो, बरखेड़ा पठानी का विश्राम घाट हो, अरविंद विहार का विश्राम घाट हो, इसमें कई विकास के काम किए हैं हमने। चांदबड़ और करौद के विश्राम घाट के लिए भी करोड़ों रुपए की राशि और विद्युत सुविधा ग्रे मशीन लगाने का काम हम लोगों ने किया। केवल हम लोग विकास को काम को कर कर जनता ने जो मेरे ऊपर कर्जा चढ़ाया था, उसका मैं कितना कर्जा उतार पाया, ये जनता इस चीज़ का आकलन करेगी। मेरे को तो जो सेवा करने का भोपाल की जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया, उसके लिए मुझसे जो बन सका हमारी भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने करने का प्रयास किया है। निश्चित रूप से आलोक शर्मा भोपाल के पूर्व महापौर बहुत साफ गोई से और बहुत बेहतर तरीके से वो बताते हैं कि भोपाल का विकास कैसे होगा। वो विकास ऐसे होता है कि जब आप भोपाल की, अपने शहर की एक एक बारीकियां समझते हैं। और आलोक शर्मा जो बर्रुकट भोपाली और भोपाल को खुद को भोपाल का बेटा बताते हैं, वो बारीकियां समझते हैं, इसलिए आज भोपाल में विकास की गंगा बह रही है। इसके अलावा उन्होंने बहुत बेहतर बात कही है कि हम इस शहर में रहते हैं तो हमको इस शहर से प्यार करना होगा। जैसे इंदौर वाला इंदौर से प्यार करता है, मालवा से प्यार करता है, इसलिए हमको अपने शहर से प्यार करना चाहिए। और निश्चित रूप से सियासत तो विकास से कोसों दूर रहना चाहिए, क्योंकि विकास तभी होगा जब उस पर सियासत नहीं होगी। कैमरामैन आशीष खरे और मकरंद के साथ जुगल किशोर शर्मा, बंसल न्यूज़,